कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बेकार सा लगने लगता है। कुछ करने का मन नहीं होता, किसी से मिलने का मन नहीं होता। मन अपने ही भीतर सिमट जाता है। आप सोचते हैं अब क्या रखा है, किसके लिए जी रहे हैं, ये सब क्यों चल रहा है। ऐसे पलों में इंसान बाहर से नहीं, भीतर से थक चुका होता है। और यही वह मोड़ है जहाँ से सच्चा अध्यात्म शुरू होता है। स्वागत है आपका स्वामी चैतन्य ध्यान साधना में। आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जब सब कुछ बेकार लगने लगता है। वो समझेंगे कि यह मन का पतन नहीं, बल्कि आत्मा का आह्वान है। जब सब बेकार लगने लगे, इसका मतलब है कि भीतर की चेतना अब पूरी चीज़ों से ऊब चुकी है। जो हमारी ऊपर की चीज़ें हैं उनसे ऊब चुकी है। जो चीज़ें पहले आनंद देती थी, लोग, बातें, रिश्ते, महत्वाकांक्षाएं, अब उनमें रस नहीं रहा। मन कहता है बस अब बहुत हो गया। यह वही बिंदु है जब जीवन आपको भीतर लौटने के लिए पुकारता है। आप जो कुछ भी बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वह अब आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा। यही बेकार लगना वास्तव में एक दिव्य संकेत है कि अब दिशा बदलनी है। मन जब सब कुछ बेकार कहता है, तो दरअसल वह अपने ही झूठ को पहचानने लगा है। क्यों कितने सालों से उसने आपको दौड़ाया, कभी पैसे के पीछे, कभी मान के पीछे, कभी विशेष संबंध के पीछे। पर अंत में जब वह थक जाता है, तब भीतर से आवाज आती है अब कुछ और चाहिए। और वहीं कुछ और है साक्षी भाव, शांति और स्वयं की पहचान। बहुत से लोग इस अवस्था में डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे अवसाद में हैं, शायद कुछ गलत हो रहा है। पर नहीं, यह अवसाद नहीं, यह आत्मिक परिवर्तन की शुरुआत है। आपकी आत्मा अब आपको भीतर की ओर ले जा रही है। अब बाहर नहीं, भीतर झांकने का समय है। जब सब बेकार लगने लगे, तब कुछ मत करो, भागो मत, किसी से समाधान मत मांगो। बस ठहर जाओ, चुपचाप बैठो, अपने भीतर जो खालीपन है उसे महसूस करो। क्योंकि वही खालीपन अब तुम्हारा गुरु बनने जा रहा है। अगर तुम गहराई से देखो, तो वह बेकारपन तुम्हारे मन की मृत्यु है। मन अब पुराने डरे पर चल नहीं पा रहा, और अब पुराना मन टूटता है, तभी नई चेतना जन्म लेती है। जैसे बीज सड़ता है, अंकुर फूटता है, वैसे ही यह बेकारापन तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा को जन्म दे रहा है। तुमने देखा होगा, जब कोई साधक ध्यान में बहुत गहराई तक पहुंचता है, तो उसे भी एक अवस्था मिलती है जहां कुछ अच्छा नहीं लगता, सब फीका लगता है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा शरीर और मन की सीमाओं से आगे जाने लगती है। जब मन का खेल खत्म हो रहा होता है और आत्मा की यात्रा शुरू हो रही होती है। और जब सब बेकार लगे, या मत सोचो कि कुछ गलत हो गया। यह तो बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि अब तुम बाहर की मर्ग मरी चिका से बाहर निकलकर सत्य की दिशा में बढ़ रहे हो। धीरे धीरे तुम देखोगे, जो चीज़ पहले दुख देखती थी, अब उनका असर नहीं होता। जो पहले आकर्षक थी, वे अब साधारण लगने लगी है। तुम्हारा ध्यान अब भीतर के उस सन्नाटे इसमें टिकने लगेगा, जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। जब तुम उस शांति में स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि बेकार लगना तो बस मन की एक अवस्था थी, पर उसके पार जो अनुभूति है, वही असली आनंद है। वह आनंद न किसी चीज में है, न किसी व्यक्ति में है, न किसी उपलब्धि में है। वह तुम्हारे होने में है। मन को समझो, वह विरोध करेगा, वह कहेगा कुछ करो, कुछ बनो, कहीं जाओ, लेकिन अब उसे सुनो मत, बस देखो मन क्या कह रहा है, साक्षी बनो। जितना तुम देखने में रहोगे, उतना ही मन शांत होता जाएगा। धीरे धीरे तुम देखोगे और तुम्हें लगेगा मन अब तुम्हारा सेवक बन गया, मालिक नहीं।
और वहीं से असली समाधान शुरू होता है। क्योंकि जब मन तुम्हारे नीचे आ जाता है तब जीवन सहज सरल हो जाता है। अब कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, अब तुम वही होना ही पर्याप्त है। जब सब बेकार लगे तब यह समझो जीवन तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वह तुम्हें भर सके। पुराना मिट रहा है ताकि नया जन्म ले सके। तुम्हारे भीतर ले जा रहा है ताकि अपने असली घर को पहचान सको। जो साधक इस स्थिति को समझ लेता है उसके जीवन में क्रांति आ जाती है। अब वह दुख में भी शांत रहता है, सुख में भी साक्षी बना रहता है, क्योंकि उसने जान लिया कि सब कुछ बदलने वाला है, पर जो देखने वाला है वह कभी नहीं बदलता। यही है साक्षी भाव, यही है ध्यान, यही है मुक्ति का आरंभ। तो यदि उस समय तुम्हें सब कुछ बेकार लग रहा है तो घबराओ मत, मुस्कुराओ, क्योंकि यह ब्रह्म तुम्हें पुकार रहा है, कह रहा है अब लौट आओ अपने घर, अपने भीतर, अपने ध्यान में बैठो, श्वास को देखो, अपने अस्तित्व को महसूस करो। धीरे धीरे यह बेकारपन, यह शून्यता तुम्हारे लिए परम आनंद बन जाएगी। वहीं से जन्म लेगा सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा, सच्चा जीवन। और जब वह हो जाएगा तब तुम किसी चीज़ के पीछे नहीं भागोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। यह यात्रा हर साधक की होती है। कोई इसे दुख समझकर रुक जाता है, कोई इसे द्वार समझकर भीतर चला जाता है। तुम्हें तय करना है रुकना है या भीतर जाना है। अगर तुम भीतर चले गए तो वहीं से तुम्हारा नया जन्म शुरू होगा, वहीं से ध्यान का सागर खुलता है, वहीं से मिलने लगती है परम शांति। यह था आज का ध्यान और मन का समाधान। जब सब बेकार लगने लगे तब रुक कर देखो, भीतर उतर जाओ। यह साधना तुम्हें खाली नहीं करेगी बल्कि संपूर्ण बना देगी। आप सुन रहे थे स्वामी चेतना ध्यान साधना। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे सुनने के बाद कुछ देर मौन में बैठिए। वह मौन ही आपका असली उत्तर देगा।